बैठे हुए हैं, उसके वजह से ये तो सब हो गया है ना। अच्छा, कौन बैठे हुए हैं? बाबा बैठे हुए हैं। अब मौसम बाबा कहाँ बैठे? कन्याकुमारी में बैठे हुए, जब से बैठे हैं तब से कल ही से मौसम फ्री हो गया, बाबा कन्याकुमारी में बैठे इसीलिए मौसम फ्रेश हो गया और सब कोई मतदान पे आएंगे और सब कोई वोटिंग करेंगे। हमारे देश में जो हिंदू को उजागर किया हाँ। प्रधानमंत्री, और दूसरी बात हिंदुओं को चेताया, हाँ। सभी जगह हमारा मस्जिदों को जो हमारा मंदिरों को जो ये किया गया था, दफन किया गया था, उसको उठाए। सरकार को बहुत मुद्दा है, जैसे कि हम लोग के लिए तो बहुत काम होता है यहाँ पर, रविशंकर बाबू बहुत काम करते हैं। नेता मजबूरी है और प्रधानमंत्री जरूरी। लोगों से कितनी ज्यादा अपील है कि आप घरों से बाहर निकले इस गर्मी में और वोट करें? मुझे लगता है लोग बहुत एक्साइटेड है, मतलब अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड है। सब इतनी सुबह सुबह आप इतनी भीड़ देख रही हैं, सारे सीनियर सिटीजन वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो मुझे यहाँ आके बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। मुद्दे पर आज आपने वोट किया है? सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए। इतनी गर्मी में भी मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि अपना अधिकार का वो प्रयोग करें। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी भी परिस्थिति में जाकर वोट कास्ट करें। मुद्दा तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी सामने रखी है एजेंडा, दूसरी पार्टी जो है उसने तो 200 रैलियां की और अपना एजेंडा रखा ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। जी हां, लोकसभा का चुनाव अंतिम और आज आखिरी चरण का चुनाव है। बिहार की पूरी 8 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। ऐसे में हम मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, पटना के AN कॉलेज में हम मौजूद हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। आप मेरे पीछे व्यवस्था देखकर अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितनी चकाचौंध की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर आज की गई है, ताकि इस चिलचिलाती हुई गर्मी में किसी को कोई भी परेशानी ना हो मतदान करने में। आइए में ऐसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने किस मुद्दे पर अपना वोट डाला है। यंग है आप और इतनी सुबह सुबह आज मतदान केंद्र पर वोट देने पहुंची, क्या ये आपका पहला वोट है? ये मेरा दूसरा वोट है। अच्छा, ये दूसरा वोट है। हाँ। तो वोट देना, अपने अधिकार को कितना ज़्यादा समझती हैं कि मतदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? डेफिनेटली ये मेरा राइट है और मैं बहुत जागरूक हूँ, इसीलिए मैं अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए सुबह सुबह वोट देने आई हूँ। अच्छा, वोट दे दिया। जी। किस मुद्दों पर आज आपने वोट दिया है? किस मुद्दे पर? मुझे लगता है कि सरकार को विमेन के लिए और भी कुछ करना चाहिए। हाँ, क्योंकि विमेंस के लिए अभी भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि विमेन के लिए उनको और ज़्यादा जागरूकता लानी चाहिए एम्प्लॉयमेंट एरिया में, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए विमेन के लिए। तो ये मेरा मेन जो फोकस है। जी। लोगों से कितनी ज़्यादा अपील है कि आप घरों से बाहर निकले इस गर्मी में और वोट करें? मुझे लगता है लोग बहुत एक्साइटेड है, मतलब अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड है। सब इतनी सुबह सुबह आप इतनी भीड़ देख रही हैं, सारे सीनियर सिटीजन वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो मुझे यहाँ आके बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो आपने देखा, युवा थी हमारे साथ, इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, अधिकार समझा है और सुबह सुबह वोट देने पहुंची हैं। वोट दे दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया। कितना अधिकार है, कि क्या समझते हैं कि मतदान करना हमारा अधिकार है? ये इसमें देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। ये किन मुद्दों पर आज आपने सरकार को वोट किया है? स्थिर सरकार हो, डेवलपमेंट हो इसमें। हाँ, बात अगर रोजगार की जाए, रोजगार तो हो ही रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट होगा तो अपने आप रोजगार आ जाएगा। इतनी गर्मी में भी मतदान केंद्र पर इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, यानी लोग बहुत ज्यादा। हाँ, लोग उत्साह है, लोग उत्साह है। जी। वोट दे दिया आपने? जी, दे दिया। मतदान अधिकार है, बिल्कुल। किस मुद्दे पर आज आपने सरकार को वोट किया है? मैम, एक स्वस्थ स्थिर सरकार के लिए हम वोट किए हैं। अच्छा। हाँ। और इसमें मैं अगर ये स्वस्थ स्थिर सरकार रहेगी तो सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ। इतनी गर्मी में भी मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि अपना अधिकार का वो प्रयोग करें। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी भी परिस्थिति में जाकर वोट कास्ट करें। इस गर्मी में भी सुबह सुबह आकर आपने अपना वोट डाल दिया? जी, डाल दिया। किस मुद्दे पर आज आपने वोट किया है? सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आकर के वोट दें।
इतनी गर्मी है और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में भी लोग के मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, कोई दुविधा तो नहीं हुई आपको? कोई दुविधा नहीं हुई। वोट दे दिया? सबसे पहले यही काम था आज का। पहला काम, सबसे मतलब पहले मतदान फिर जलपान। फिर जलपान। तो आपने सरकार ने आपके लिए बहुत सारा काम किया, इस मुद्दे पर आपने वोट किया है? हाँ बिल्कुल, जैसे सब कुछ हम लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है, लेडीज के लिए खास करके, इसीलिए। इस मुद्दे पर आज सरकार मैम मुद्दा तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी सामने रखी है, एजेंडा। दूसरी पार्टी जो है उसने तो 200 रैलियां की और अपना एजेंडा रखा ही नहीं। अपना एजेंडा ही नहीं रखा, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एजेंडा रखा, उस पे जज करना है। तो अकेला है तो क्या जज करना कोई है? जजमेंट ही नहीं है। मतलब एक तरफा वोट था। हाँ, क्योंकि अब दूसरी पार्टी बताएगी ना हम ये करेंगे, तो वो तो बता ही नहीं रही। वो तो बता रही है कि हमने पैसे पिछला ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, व्हेन आई वाज इन अमेरिका। तो उससे तो नहीं होगा ना, हमको आगे का देखना है। तो भविष्य देखना है। तो उसके लिए एक ही पार्टी अपना एजेंडा लेके आई है, उसको सपोर्ट करना है। उसको सपोर्ट करें। हाँ, क्या कह रही, सब गुणगान कर रहे हैं। नहीं, सब अपनी अपनी पार्टी का कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, लेकिन आगे क्या करना है, आगे आपका क्या मिशन है, ये तो बताइए आप पहले, तब तो हम, हाँ तभी तो हम देंगे कि कौन कहाँ दें हम अपना वोट। अच्छा, यानी सब गुण, मतलब आगे भविष्य के लिए किसी ने कुछ बताया ही नहीं, सब हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। बहुत अच्छा लगता है, 5 साल पर पर्व आता है ये। अच्छा, पर्व, इसको आप लोग पर्व का नाम दे रहे हैं? पर्व का ही नाम देंगे, देश के लोकतंत्र का महापर्व। किस मुद्दे पर सरकार को वोट किया है? सरकार को बहुत मुद्दा है, जैसे कि हम लोग के लिए तो बहुत काम होता है यहाँ पर। रविशंकर बाबू बहुत काम करते हैं। और तो अभी जो मुद्दा कुछ तो नहीं हम लोग को नज़र आ रहा। रोड है, ये पटना साहिब क्षेत्र में पड़ता है, तो इसमें तो रोड का और बिजली का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपने अधिकार का प्रयोग किया। लोगों से क्या अपील करेंगे इतनी गर्मी में वोट देने पहुंचने के लिए, हालांकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है? तो वोट तो देना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी कहाँ, क्या गर्मी नहीं पड़ रही है। सुबह सुबह मतदान केंद्र एकदम वहाँ बैठे हुए हैं, उसके वजह से ये तो सब हो गया है ना। अच्छा, कौन बैठे हुए हैं? बाबा बैठे हुए हैं। अब मौसम, बाबा कहाँ बैठे? कन्याकुमारी में बैठे हुए, जब से बैठे हैं तब से कल ही से मौसम फ्री हो गया। बाबा कन्याकुमारी में बैठे इसीलिए मौसम फ्रेश हो गया और सब कोई मतदान पे आएंगे और सब कोई वोटिंग करेंगे। पटना में सबसे ज्यादा वोटिंग गिरेगा आज के, सबसे ज्यादा पटना में। एकदम सबसे ज्यादा पटना में वोटिंग है आज। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से कहेंगे कि जितना हो सके घर से निकलिए और मतदान कीजिए। आज फर्स्ट क्लास मौसम, फ्रेश मौसम है, कोई गर्मी नहीं। मुद्दे पर सरकार को वोट कर दिया है आज। हम सरकार को तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम जिनके पक्ष में हैं हम उन्हीं को वोट करेंगे। हाँ, हम भारत देश का नागरिक, हम भारत को ही वोट करेंगे, भारत को ही वोट करेंगे। तो आपने देखा कि लोगों का कहना है कि चिलचिलाती हुई गर्मी में वोट इसीलिए करें क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्या कह रहे थे सर आप पीछे से? मैं ये कह रहा था मैडम कि आज का जो टाइम है वो हमारा विकसित भारत है। अच्छा, विकसित भारत है। हाँ। कैसे 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 हमारा देश में जो हिंदू को उजागर किया प्रधानमंत्री, और दूसरी बात हिंदुओं को चेताया, सभी जगह हमारा मस्जिदों को जो हमारा मंदिरों को जो ये किया गया था, दफन किया गया था, उसको उठाए। अच्छा, मतलब वो हमारा सब उत्थान किया, सब टोटल। अच्छा। अयोध्या, मथुरा, काशी और जो बाकी सब होगा देश में जितना भी विकास होगा इसके बाद फिर दोबारा होगा। अच्छा, यानी इसके बाद फिर से विकास होगा। तो आपने मंदिर के मुद्दे पर वोट कर दिया? मंदिर के वोट किया मैं, सिर्फ मंदिर के मुद्दे। यहाँ लेकिन एक चीज है कि नेता मजबूरी है और प्रधानमंत्री जरूरी है। अच्छा, नेता क्या मजबूरी है? मजबूरी है। ये इसलिए मजबूरी कि कोई क्षेत्र में गए नहीं, न अन्नपूर्णा देवी हो या ये हो, हैं कोई क्षेत्र में गए नहीं, ने कोई काम किया। ठीक है, जैसे तैसे सब क्षेत्रों में पड़ा हुआ है, लेकिन नेता मजबूरी है और प्रधानमंत्री जरूरी है। इस चीज़ पर हम वोट किया। रोजगार जरूरी नहीं है? रोजगार बहुत है। जो पढ़े लिखेगा नहीं, रोज जुआ खेलेगा, ताश खेलेगा, उसके लिए क्या रोजगार है? उसके लिए कोई रोजगार नहीं। खुद मेहनत करेंगे तभी, खुद मेहनत करिए और उस लायक बनिए, कंपटीशन में बैठिए, तभी नौकरी हासिल होगा। ताल पर हाथ धर के बैठिएगा तो मुंह, घर में बना हुआ रोटी भी मुंह में ऐसे नहीं जाता, हाथ से डालना पड़ता है। उसके लिए प्रयास करिए, सब कुछ हो जाएगा।
तो आपने देखा कि लोग कैसे सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि आप समय देख रहे होंगे, सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे भी मतदान केंद्र पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारा मत हमारा अधिकार है, वोट देना हमारा अधिकार है, हम सरकार को अपने मुद्दे पर वोट करेंगे। हालांकि लोगों ने ये नहीं बताया है कि वो किस सरकार को वोट कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया है कि एक्साइटमेंट है और लोगों से अपील भी की है कि वोट दे। ऐसे में आप सभी जनता से ये अपील है कि आज लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व का हिस्सा बने, अपने मत का इस्तेमाल करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और मतदान केंद्र पर वोट करने ज़रूर पहुँचे, क्योंकि मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट की गई है। गर्मी है तो गर्मी को लेकर पानी, यहाँ तक कि हेल्थ के डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी मतदान केंद्र पर बैठाए गए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।